नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल गिरिराज मैथ सब पर स्वागत है। साथियों, आज हम इस सेशन में इस वीडियो में आपके लिए परसेंटेज के कुछ सवाल लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक सवाल डेफिनेट इस वीडियो से या फिर इस पैटर्न पर आधारित एक सवाल आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो जो भी मैं करा रहा हूँ। तो आप अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियो को देखिएगा। वहाँ से मान लो 10-15 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट की वीडियो हो, उसमें से एक क्वेश्चन आपको फंसना ही फंसाते हैं। ठीक है, तो ठीक है साथियों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे विनती है कि साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। ठीक है साथियों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और पहला क्वेश्चन देखते हैं मैथ का। ये परसेंटेज के मैंने कई टाइप के क्वेश्चन डाल रखे हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, जैसे इसका मतलब ये हो गया 5 ग्राम। ठीक है, मैं एक फंडा बता दूँ तुम्हें। 5 ग्राम 1 किलोग्राम का, जिसके साथ में ना 1 किलोग्राम यानी कि जिसके साथ में का लगा हुआ है उसे नीचे लिखते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे, जिसके साथ में का लगा हुआ है उसे नीचे लिखूंगा मैं। तो नीचे लिखूंगा 1 किलोग्राम। अब साथियों एक बात और बताऊँ, का कितना प्रतिशत है। परसेंटेज लगाने के लिए मुझे 100 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी परसेंटेज लगेगी। अब साथियों एक बात और बताऊँ, ये वाली यूनिट है ना, मैं आपको बेसिक से समझाऊँ थोड़ा सा। ये वाली यूनिट है ना, जैसे ग्राम है तो यहाँ नीचे भी ग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो एक जैसी समान होनी चाहिए। यहाँ ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम होना चाहिए, या फिर यहाँ किलोग्राम है तो यहाँ भी किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। सही है, अब मैं दोबारा से पूरी तरह से बता दूँ आपको, इससे आपको समझ में अच्छे आसानी से आ जाएगा। देखो साथियों, 5 ग्राम 1 किलोग्राम का। अब 1 किलोग्राम है तो नीचे में 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल लूँ तो 1 किलो में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। ठीक है साथियों, कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मैं गुणा करूँगा। ठीक, अब सुनो, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट गए, बात खत्म। अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो फंटा दिए। ठीक है, अब ये 5 से 10 गए तो कितनी बार जाएंगे, 2 बार। तो 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 0.5%। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया 0.5%, यानी कि 0.5% ये आंसर आ जाएगा। कहाँ पे ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्पीड से चलते हैं क्योंकि आसानी क्वेश्चन होते हैं, आसानी आने वाले क्वेश्चन। तो 0.05 20 का कितना प्रतिशत है। मैंने आपको बताया कि जिसके साथ में का लगा हुआ है उसे नीचे रखते हैं। ठीक है, तो 0.5, अभी मैं देखता हूँ 0.05। ठीक है, 20 को लिखूंगा मैं नीचे क्योंकि इसके साथ में आ गया का। कितना प्रतिशत है, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करूँगा। देखो ग्राम किलोग्राम इसमें तो है ही नहीं, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पॉइंट हटाऊंगा मैं तो यहाँ 1 लगाऊंगा नीचे। ठीक, यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 0 और 5, यानी कि 2 संख्या है। 0 और 5 यानी कि 2 संख्या है, तो 2 जीरो मैं लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब समझो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब बचा कितना, 5/20, और 5/20 का मतलब 1/4। ठीक है, 5 चौका 20, 1/4, और 1/4 की वैल्यू होती है 0.25%। ठीक है, 1/4 की वैल्यू कितनी होगी, 25%, यानी कि 0.25%। ठीक है, तो 0.25% कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में 0.25% है। तो चलिए, ये आ गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 10% उस संख्या से घटाया जाए तो परिणाम 1800 होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। जैसे मैं आपको सादा सिंपल बताऊं, जैसे एक संख्या मान ली मैंने 100x। ठीक है, अब ये कहना है किसी संख्या का 10x उस संख्या से घटाया जाए। तो 100x मैंने कोई संख्या मान ली, अब ये कहना है उस संख्या का 10x घटाया जाए। तो 100x का 10x कितना हो गया, 10x। भाई 100x का 10x 10x, 100x का 20x 20x, 100x का 33.5% 33.5%। ठीक है, 100x का 40% तो 40x। ठीक है, तो ये चीज़ यानी कि ऐसा देख लो, 100x का 10%, 10% ऐसे तो निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, तो 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, 10x। बस यही बताना चाह रहा था मैं आपको, ये हटा दो। तो 100x यानी कि किसी संख्या का 10% घटाने पर वह संख्या जो घट जाए तो परिणाम 1800 आता है। तो 1800 ये परिणाम आ गया। ठीक है, अब सुनो साथियों,
यानी कि 100 में से 10 गए कितने बचे, यानी कि 90x, 90x बराबर 1800, ठीक है। और ये काटेंगे 9 दूनी 18, यानी कि x की वैल्यू आ गई कितनी, 20, x की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है, ठीक, x की वैल्यू 20 आ गई। अब ये कह रहे हैं वह संख्या कितनी है, तो साथियों मैंने संख्या कितनी मानी, 100x, मैंने संख्या मानी 100x, और x की वैल्यू है कितनी, 20, और ये कितना आ गया हमारा 2000, ठीक है, 20 100 2000, तो 2000 मेरा आंसर आ जाएगा। और ये किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर बी में है आंसर आपका 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या के 40% का 16% 8 है, तो वह संख्या याद कीजिए। मैंने एक संख्या मान ली x, ठीक है, तो x ही निकालनी है मुझे। तो ये कह रहा है इस संख्या का 40%, तो 40% मैंने लिख लिया, ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से आएगा। 40% का 16% का मतलब गुणा का 16%, ठीक है, कितना है 8, तो इस संख्या का 40% का 16% कितना है 8 है, यानी कि बराबर 8, ठीक है। अब सुनो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ठीक है, 8 करना 8, 8 दूनी 16, समझ गए, ठीक। अब देखो ये आ गया x गुणा 4/5 और गुणा है 100 बराबर 1। यहाँ देखो 4 25 100, तो ये आ गया x बराबर 25 पंजे 125, 125 जाएंगे उधर, यानी कि x बराबर 125 आपका आंसर आ गया साहब, ठीक है। तो ये x बराबर 125 आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम ज़्यादा ना लगाते हुए। एक कस्बे की जनसंख्या 32,000 है, इनमें 15% प्रति वर्ष वृद्धि होती है, 2 वर्ष में जनसंख्या हो जाएगी, 2 वर्ष में जनसंख्या होगी, ठीक। तो ये कह रहा है 15% प्रति वर्ष वृद्धि होती है, तो 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 15% की फ्रैक्शन होगी 5 3 15 5 20, यानी कि 3/20, 3/20 इसकी फ्रैक्शन होगी। ये कह रहा है प्रति साल वृद्धि होती है, तो वृद्धि का मतलब प्लस, यानी कि पहले संख्या 20 थी और 3 की वृद्धि होकर 23 हो गई, ठीक है। ये तो 1 साल का हो गया। फिर दूसरी साल देखेंगे तो दूसरी साल भी 20 से संख्या हो जाएगी 23, ठीक है। तो ये 2 साल में पहले संख्या 20 20 400 होती, और 2 साल के बाद जो संख्या 23 23 529 होती, ठीक है, ये समझिए आप। तो ये कह रहे हैं एक कस्बे की जनसंख्या 32,000 है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो साथियों एक बात बताओ, ये 32,000 है, अभी फिलहाल में कितनी है 400 यूनिट, और ये कह रहे हैं 32,000 है, ठीक है। कितने से गुणा हो रही है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 8 32, यानी कि 80 से गुणा हो, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई साथियों 80, 1 यूनिट की वैल्यू 80 आ गई। तो बस 80 से मुझे इस जो कहना है 2 साल बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, तो 2 साल बाद 529 यूनिट जनसंख्या हो जाएगी। तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू 80 निकाल ली, तो 529 में गुणा कर दूंगा, मैं 2 साल बाद जनसंख्या निकल आएगी। तो 529 में मैं गुणा करूँगा इसकी 80 की, तो ये आ जाएगी मेरी संख्या 0 8 9 72, और 8 दूनी 16 7 23, और 8 पंजे 40 और 2 42, 42,320 जनसंख्या आ जाएगी। ये ऑप्शन नंबर बी में है आपका आंसर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में, देखो ये फेल पास पर आधारित क्वेश्चन है, कई टाइप के क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि परसेंटेज में डिफरेंट टाइप से पूछे जा सकते हैं। एक परीक्षा में 65% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण की संख्या 420 है, तो कुल परीक्षार्थी कितने हैं। अब सुनो, ये कह रहे हैं यहाँ पर हमें संख्या दी है, अनुत्तीर्ण की संख्या 420 है, ठीक है। तो हमें अनुत्तीर्ण देखो, यानी कि ये कह रहे हैं परीक्षा में 65% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण वाले हैं 65%, तो अनुत्तीर्ण वाले कितने हैं, अनुत्तीर्ण वाले हैं यानी कि फेल वाले हैं, यानी कि 35%। कोई चीज़ 100% होती है, तो 65% उसमें पास वाले हैं, तो फेल वाले कितने रह गए 35%, और 35% की वैल्यू दे रखी 420, ठीक है। 35% की वैल्यू दे रखी 420, यहाँ से मैं काट लूँगा, यहाँ से काटूँगा 7 पंजे 35 और 7 छंग 42, और 1% बराबर 5 बारियम 60, 1% की वैल्यू आ गई 12। ये कह रहे हैं कुल परीक्षार्थी कितने हैं। साथ ही एक बात बताओ, कुल परीक्षार्थी कितने होते हैं, 100% होते हैं, ठीक है, 100%। तो 100 में यहाँ बनाने के लिए मुझे 2 जीरो चिपकाने पड़ेंगे, तभी 100 बनेंगे, तो यहाँ भी मैं 2 जीरो चिपका दूंगा। कुल परीक्षार्थी कितने आ गए, कुल परीक्षार्थी आ गए 1200, ठीक है।
तो ये ऑप्शन नंबर बी में 1200 परीक्षार्थी आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, 40% अंक लाने थे, उसने 133 अंक लाए और 67 अंक से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे। ठीक है, देखो यानी कि कोई संख्या x ही, ये कह रहे हैं कि 40% अंक लाने थे उसे। ठीक है, तो 40% पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, यानी कि कुल अंक है x, उस x में से 40% उसे लाने थे पास होने के लिए, तो ये अंक कितने आ गए, यानी कि उस कुल अंक का 40%, यानी कि जो पासिंग मार्क्स है। ठीक है, लेकिन वह लेके कितने आया, वो लेके आया 133 अंक लाया, वो 133 अंक लेके आया, वह 67 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण घोषित हो गया, यानी कि 133 अंक लाया, अगर उसे 67 अंक और मिल जाते, ठीक है, तो वो पास हो जाता है। ये पास वाली संख्या है, ये वाली पास वाली संख्या के बराबर हो जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो x गुणा 40, अब कुल पूर्णांक निकालेंगे, यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे, x गुणा 40 बराबर 100/100, और 133 67 कितना हो गया 200। ठीक है, अब यहाँ मैं काट दूंगा इस संख्या को, 40 की यानी कि 200 में भाग जाऊंगा तो यानी 5 बार जाएगा। ठीक है, x बराबर, और 100 की 5 से गुणा करेंगे यानी 500, यानी कि कुल जो परीक्षा यानी कि कुल पूर्णांक है वो 500 का हो जाएगा साथियों। ठीक है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया है, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया जाए, तो देखो किनारा जो होता है वो होता है घन का ए। ठीक है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला होता है 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो 50% बढ़ जाए तो इससे तो मुझे कोई मतलब रहा नहीं, इससे ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर ये 50% मेरी रेडियस बढ़ रही है, या किनारा 50% बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 बार रेडियस यूज हो रही है, यानी कि 2 बार किनारा यूज हो रहा है ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार ए प्लस एक बार ए, अब 2 बार बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा ए प्लस ए गुणा ए बटे 100। ठीक है, अब सुनो यानी 50% बढ़ रहा है, 50 यहाँ रखेंगे, 50 यहाँ रखेंगे, 50 यहाँ रखेंगे, 50 यहाँ रखेंगे, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50/100। ठीक है साथियों, और यहाँ में देखो 50 कितना हो गया 100, और 2 0 से 2 0 काट देंगे, यह बच गया 5 5 25, तो 100 और 25 कितना हो गया 125, और 125% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो साथियों, और ऐसा नहीं कर रहे हो तो साथियों इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि जैसे हम जानते हैं कि किनारा जो है मान लो कि 50% बढ़ा, यानी कि ए है, ए यानी कि घन का किनारा प्रत्येक बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ए मान लिया। ठीक है, और ये 50% बढ़ता है, उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल साथियों देखें तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो यहाँ देखो कि यहाँ ए जो है ना, ए जो है वो ये है भुजा। ठीक है, और यहाँ भुजा जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण क्षेत्रफल जो है उसमें 2 बार काउंट हो रही है भुजा। ठीक है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, गिनती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं उसका क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो जाएगी। अब सुनो 50% उसकी त्रिज्या बढ़ रही है, 50% उसका किनारा बढ़ रहा है, तो 50% की फ्रैक्शन होती है 50/100, यानी कि 1/2। ठीक है, वृद्धि है तो प्लस करेंगे और कमी है तो माइनस करेंगे। अब सुनो जैसे 2 ही पहले ही संख्या 2 यानी कि 50% की फ्रैक्शन 1/2। ठीक है, एक मिनट दोबारा से बता दूं मैं आपको कि 50% की फ्रैक्शन बराबर हो गई 1/2, वृद्धि है तो प्लस करेंगे, कमी है तो माइनस करेंगे। अब सुनो जब 2 ही त्रिज्या पहले और 1 की वृद्धि होकर ये हो गई 3। ठीक है, अब सुनो अब यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 बार त्रिज्या काउंट हो रही है, मैंने 6 भुजा स्क्वायर आपको दिखाया था, 6a स्क्वायर करके दिखाया था मैंने, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। अब सुनो यानी 1 बार हो गई, अब 2 बार काउंट करेंगे, 2 से 3 हो गई। ठीक है, अब सुनो यहाँ 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। अब ये देखो कि कितने % की वृद्धि इसमें हो रही है। देखो पहले संख्या थी 4, क्षेत्रफल पहले 4 था, अब हो गया 9, कितनी वृद्धि हो गई 5 की वृद्धि हुई। कितने पर हुई वृद्धि हुई 4 पर। ठीक है, और % लगाने के लिए 4 से गुणा करेंगे,
4 25 100 और 25 25 25 पंजे 125, तो 125% ये भी आंसर ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसा तुम्हें सुटेबल लगे यू कैन डू इट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 33% उत्तीर्णांक है, यानी कि पास होने के लिए 33% अंक चाहिए है। एक विद्यार्थी को उस परीक्षा में 210 अंक प्राप्त हुए और वह 21 अंक से फेल हो गया। परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं? ठीक है, तो सुनो, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी करा दिया लेकिन अब फिर करा दूंगा। ठीक है, तो एक परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं? अब सुनो, मैंने कुल परीक्षा में अंक मान लिए कि कुल जो अंक है परीक्षा का वो x अंक की कोई परीक्षा है। ठीक है, उसमें 33% अगर लेके आओगे तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, ये कहना 33% उत्तीर्णांक है, यानी उत्तीर्ण होने के लिए 33% चाहिए। एक विद्यार्थी 210 अंक लेकर आया, 210 अंक लेकर आया और वह 21 अंक से फेल हो गया, यानी कि उसको अगर 21 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाता। ठीक है, अब सुनो, यानी कि कुल अंक निकालेंगे हम, तो ये हो गए x गुणा 33/100 बराबर 210 और 21 कितने हो गए? 231। अब सुनो, ये काटो, 33 से 31 काट दो, 2 से 31 जाएंगे, देखो 3 से काट लो, चलो 3 11 33 और 3 7 21, 3 7 21, 11 7 77। ठीक है, तो x बराबर 100 से 7 की गुणा करेंगे, ये आ गए 700। 700 तो कुल पूर्णांक आ गया साथियों, 700 कुल पूर्णांक आ गया। अब ये पूछ रहा है हमसे कि परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं। ठीक है, हाँ सॉरी, परीक्षा के पूर्णांक ही पूछ रहे हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक तो पूरा 700 आ गया। लेकिन साथियों अगर ये पूछे हैं, ये क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो साथियों कुल पूर्णांक है 700, तो 700 का 33% हमें पास होने के लिए चाहिए। देखो ये लिख रहा है किसी परीक्षा में 33% उत्तीर्णांक है, यानी पास होने के लिए 33% चाहिए। तो हम अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ऐसे कर सकते हैं कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो 7 21 और 7 21, 7 21 1 हासिल बचा 2, 7 21 22 23, यानी कि 231 अंक इसे चाहिए होते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसका आंसर तो 700 ही है, 700 मैंने बता दिया निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी राशि के 12% का मान 108 है तो राशि कितनी है। बस आसान है, आसान कैसे, तो मतलब डायरेक्ट हम हिट करेंगे, तो 12 9 108, 1% की वैल्यू 900 और 100% की वैल्यू, यानी कि सॉरी 1% की वैल्यू 9 और 100% की वैल्यू 900, तो आंसर 900 हो जाएगा। लेकिन डिटेल में देखो समझ अच्छे ढंग से। तो देखो 12% का मान, किसी राशि का 12% का मान, तो एक राशि x मान ली मैंने, उसका 12% का मान 108 है। ठीक है, तो 12 9 108, x बराबर 900। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया 900। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% अंक मिले और वह 100 मतों से हारता है, मतों की कुल संख्या कितनी है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे जाते हैं और जाते रहे थे और जाते रहेंगे। ठीक है, तो ये है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं। ठीक, एक प्रत्याशी ये है और एक प्रत्याशी ये है। एक को 40% अंक मिले। ठीक है, तो साथियों एक बात बताओ, एक को जब 40% अंक मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, यानी कि कुल तो 100% पड़े होंगे ना, कुल 100% पड़े होंगे, तो एक को 40% मिले, दूसरे को 60% मिले। तो ये कह रहे हैं वह 100 मतों से हारता है। ठीक है, यानी कि 100 मतों से वह हार गया। तो साथियों एक बात बताओ, जो हार जीत होती है वो कैसे होती है भाई, एक को मिले 40, एक को मिले 60, तो हार जीत होगी उसके अंतर से तो होगी कि इतने मतों से हार गया। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100 मत। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 मत। ठीक है, 20 पंजे 100। तो ये कह रहे हैं मतों की कुल संख्या कितनी है। मैंने मतों की कुल संख्या कितनी मानी, 100 यूनिट। ठीक है, तो एक मत की वैल्यू है 5, 5 से मैं गुणा कर दूंगा, तो 5 एकम 5, यानी कि कुल मत आ जाएंगे साथियों 500। 500 इसके कुल मत आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये पूछे जीतने वाले को कितने मिले, तो साथियों मैंने अभी बताया आपको कि ये 100 है और ये 40 है और ये 60 है। तो एक यूनिट की वैल्यू मैंने निकाली अभी, एक यूनिट की वैल्यू 5 है। अब ये कह रहा है हारने वाले को कितने मिले, तो 4 पंजे 20, यहाँ 5 से मैं यहाँ गुणा कर दूंगा। देखो कई टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, सही है, तो मैं 5 से यहाँ गुणा कर दूंगा, तो ये आ जाएंगे 200 मत हारने वाले को मिले। जीतने वाले को कितने मिले, तो यहाँ एक यूनिट की वैल्यू से यहाँ गुणा कर दूंगा, 6 पंजे 30, यानी कि जीतने वाले को 300 मत मिले। साथ ही कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपको पैटर्न समझना आना चाहिए।
देखो ये क्वेश्चन है नया कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना है। तो सुनो, कार्यालय में 40% औरतें हैं, ठीक है, यानी कि 100 में से 40% क्या है, यानी कि वुमेन, और मैन कितने हैं भाई 60% रहेगा फिर तो, ठीक। उनमें से ये 60% देखो खुद ही निकालने पड़ेंगे, सही है। 40% में महिला कर्मचारी हैं तो 60% ऑब्वियसली जेंट्स रह गए। अब ये कह रहे हैं उनमें से 40% महिलाएं, 1 मिनट, 40% महिलाएं तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि 16 हो जाएगा, ठीक है, निकाल के देख लेना आप। और 60% पुरुष, तो 60% पुरुष, तो 36 यानी कि 36 ये पुरुष आ गए। मेरे पक्ष में मतदान किया तो मेरे मतों का प्रतिशत कितना है। तो सुनो, कुल मेरे पक्ष में मतदान कितना किया, 16 1 और 36 1, कितने हो गए, 42 लोगों ने, 42 क्यों हो गए, ये 52 लोगों ने मेरे पक्ष में मतदान किया है। कितने में से, कुल तो 100 हैं साथियों, कुल 100 हैं, और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा भी करेंगे, तो 100 से 100 कट गए, कितने बचे, 52% हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ गया, ठीक है। तो इस टाइप को देखो कई तरह से, कई वैरायटी से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक ही क्वेश्चन को लेकर बैठूँ आपको समझाऊँ, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर आप फोकस कीजिएगा। अगर आपको डिटेल अगर समझना है तो कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा, मैं एक एक क्वेश्चन को बढ़िया विस्तार से आपको समझा सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत तो पहले 10% बढ़ा दी गई, फिर 10% और बढ़ा दी गई, ठीक है, कुल वृद्धि कितनी है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर साथियों बहुत आसान है, ठीक है। देखो यानी कि 121 आंसर है इस क्वेश्चन का डायरेक्ट, ठीक है। कितने रुपए, कुल वृद्धि कितने की हो जाती है, यानी कि 21 रुपये की हो जाती है। देखो कैसे, 100 रुपये है, पहले इस पर 10% की वृद्धि हो गई। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है साथियों, 1/10, 10/100 करेंगे तो 1/10 आ जाएगी, सही। तो पहले 1/10 का मतलब ये है कि 10 संख्या ही पहले और 1 की वृद्धि, तो कितनी हो जाएगी, 11। आप समझ रहे होगे। तो ये कह रहा है पहले 100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ाई जाती है, तो 10 से हो गई साथियों ये संख्या 11 है। फिर 10% और बढ़ाई जाती है, तो फिर 10% और बढ़ाई जाती है, 10 से फिर 11 कट जाती है, ठीक है। तो नई संख्या कितनी बन गई, 100 से 100 कट गए, बराबर 121, ठीक है। तो कुल वृद्धि कितनी है। अब एक बात बताओ साथियों, डायरेक्ट देख रहे हैं आप, 100 पहले संख्या ही, अब हो गई 121, तो वृद्धि कितनी हो गई, 21 की। यही मैं बता रहा था कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, बिना पेन चलाए, बिना देखे, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड देखने के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि y का 40% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। देखो ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजिंग होती है, लेकिन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन करोगे कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में। तो x y हमने 2 मान ली, सही। ये कह रहे हैं y का 40%, ठीक है। अब सुनो 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। 40% की फ्रैक्शन 2/5, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ठीक है। तो 2/5 ये फ्रैक्शन आ गई, मैं निकाल कर दिखा दिया। लेकिन देखो तो 40% की फ्रैक्शन है साथियों 2/5। अब ये कह रहा है यदि y का 40% x है तो y का, तो जो का लग रहा है मेरे साथ, इसमें जिस संख्या के साथ में का लग रहा है उसे नीचे मानते हैं। मैंने पिछले मतलब इसी वीडियो में एक क्वेश्चन में बताया था जिसके साथ में का है उसे नीचे लेते हैं। तो y का 40%, तो y तो ये है, इसका 40% क्या है, ये ऊपर वाली संख्या, ठीक है, ये x है। y का 40% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है। तो साथियों इस क्वेश्चन को देखो कि x का कितना प्रतिशत y है। तो x का, तो का मतलब वो नीचे आ जाएगा, x कितना है 2, का कितना प्रतिशत y है, तो y लिखेंगे ऊपर, ठीक है, और 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज लगाने के लिए। 2/50 यानी कि 5 पंजे 25, यानी कि 250% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साथियों। तो ऑप्शन ये रहा डी, 250%, ये आपका क्वेश्चन और ये आपका आंसर। तो साथियों इस वीडियो में बस यही क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को बार बार मल्टीपल टाइप में क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो पॉज करके बार बार इसको देखो, अगर फिर भी समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं क्वेश्चन दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो निश्चित इनमें से आपको पैट की 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। साथियों अब मैं एक वीडियो आपको लेकर आऊँगा एवरेज से संबंधित
जो कि एवरेज में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं SSC में, मैं उससे संबंधित एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसी में से आपको क्वेश्चन डेफिनेट मिल जाएगा, उसी टाइप से मिल जाएगा। ठीक है, तो साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विदा लेते हैं तब तक के लिए, यानी कि नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।